गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नैतिक शिक्षा की बुक ओपन करेंगे। लेसन 4 आर्य समाज के पहले 2 नियम, पेज नंबर 13। आर्य समाज के 10 नियम हैं। इनमें पहले 2 नियम ईश्वर के बारे में हैं। इन 2 नियमों में ईश्वर की महिमा और स्वरूप का वर्णन है। वे नियम ये हैं: सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी कि जो भी हम विद्या से जानते हैं, जिसके भी बारे में हमें पता चला कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन सबको बनाने वाले ईश्वर हैं। सेकंड है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, निराकार जिसका कोई आकार ना हो, सर्वशक्तिमान, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, न्यायकारी, न्याय करने वाले, दयालु, अजन्मा जिसका कभी जन्म ना हो, अनंत जिसका कभी अंत ना हो, निर्विकार जिसमें कभी कोई विकार नहीं होता, अनादि जिसका कोई आदि नहीं है, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सबके ईश्वर, सर्वव्यापक, हर चीज में, सर्व अंतर्यामी, सबके बारे में जानने वाले, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर जो कभी मरता ना हो, अभय जिसे किसी का डर ना हो, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। इन नियमों से पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वालों का समाज है। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान का स्रोत है। सृष्टि के आदि में उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया है। आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है। ईश्वर का स्वरूप सत चित है और आनंद है। उसकी कोई शक्ल, कोई आकार नहीं है। सत, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। ईश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत हैं। उसमें सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं, उसमें हैं। वह न्यायकारी और दयालु है। वह न कभी पैदा हुआ है और न ही कभी समाप्त होगा। उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता। वह सदा से है और सबको सहारा देने वाला है और सबका स्वामी अर्थात सबका मालिक है। वह सब जगह मौजूद है, सबके दिलों में रहता है, हमारे दिल में भी रहता है। न कभी बूढ़ा होता है और न ही कभी मरता है। उसे किसी का भय नहीं है, किसी को उसे डर नहीं लगता है। वह नित्य एक रूप में रहने वाला है। वह पवित्र है। इस सृष्टि को यानी कि इस पूरे संसार को अर्थात पूरी दुनिया को वही बनाता है और हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। इस लेसन को आप बार बार रीड करेंगे। थोड़े मुश्किल शब्द आए हैं, जब आप बार बार उनको पढ़ोगे तो आपको पढ़ने आएंगे और उनके मीनिंग मैंने आपको बताए हैं। तो बार बार रीडिंग करें। इसका अभ्यास कल करते हैं। थैंक यू।